अब देखो नए प्रश्न 6.2 देखो, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर पहली संख्या दे रखी है कितनी दे रखी है 32, कितनी दे रखी है 32। इसका क्या ज्ञात करना है वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। 32 का क्या ज्ञात करना अपन को स्क्वायर ज्ञात करना है, तो अब कैसे करेंगे देखो 32 इंटू 32, ठीक है 32 इंटू 32। एक पहले तुम्हारे 8वीं क्लास के अंदर वैदिक गणित थी, उसके अंदर गुणा था, अब तो वैदिक गणित को हटा दिया गया है, एनसीईआरटी का नया कोर्स आ गया वैदिक गणित को हटा दिया गया है। अब देखो गुणा करेंगे तो एक सिंपल गुणा कैसे करें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दुआ 6, 3 तरीके 9, कितने आ गए 6, 6 6 12 के 2 1, कितना आ गया 1024। एक तो ये विधि अपन सिंपल छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है। एक और विधि समझ लो दिमाग में बैठे तो 32 और 32 का क्या कर रहे हैं अपन इंटू, ठीक है। पहले क्या करेंगे इन दोनों का इसका गुणा, फिर क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, फिर इसका गुणा, ठीक है दो संख्या में। अब पहले इसका गुणा करो 3 तरीके 9, पे ऑपरेट लगा देना, फिर अब क्या करोगे क्रॉस गुणा 3 दुआ 6 प्लस कर देंगे बीच में, फिर क्या करेंगे तीसरे में 2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे 4, इधर तो 9 आ गए, इधर कितने आ गए 12 आ गए, इधर कितने आ गए 4। एक खाने से एक संख्या ले लो, इस खाने से 4 ले लो, इस खाने से 2 ले लो, ये आगे एक बच गया, एक को आगे भेज दो, 9 के कितने हो गए 10, तो कितना आ गया 1000। हां सर ये है ठीक है, वैदिक गणित में था, अगर आवे तो समझ में आवे तो ठीक है, और नहीं आवे तो आपको ऐसे सिंपल गुणा करना ही है, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से अब देखो दूसरा देखो 35, कितना रहेगा 35, तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास 1024, ठीक है। आप चाहो आप परीक्षा के अंदर इसको छोटा सा यहाँ पे लिखना, साफ सुथरा लिखना है एकदम से, ठीक है। अब देखो दूसरा देख लो, पहले दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला दे रखा अपन को 35, कितना दे रखा 35। अब देखो 35 में 35 का क्या करना है स्क्वायर, मतलब क्या होता है 35 इंटू 35, ठीक है। अब किसी भी संख्या के वर्ग में पीछे क्या आ जाए 5 आ जाए, क्या आ जाए 5, तो आप एक तो क्या करोगे सिंपल गुणा करके देखो कैसे, अब डायरेक्ट कैसे करते देखो, इधर देखो पीछे कितने हैं 5, पीछे कितने हैं 5 25, ठीक है सेम है, इधर कितने 3, इधर भी कितने हैं 3। ऑपरेट लगाओ, पहले 2 खाने कर देंगे, कितने खाने 2 खाने, ठीक है। इधर बता रहा हूं 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, पीछे 5 आ रहा है, पीछे भी 5 आ रहा है, 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 इधर भी 3 के आगे वाली संख्या कौन सी है 4, 3 को 4 से गुणा करो, कितना आ गया 12 25, जैसे है इस ऑब्लिक हटा दो, ऐसे कैसे लिख दो 1225, इसको गुणा करके देख लेना कितना आएगा 1225 ही आएगा, ठीक है। अब ये याद नहीं रहे तो सिंपल गुणा करके देखना ही है, 5 में 25 के 5 10 के 2 15 16 17, 5 3 15 के 5 10 का 9 और 1 10, ये 5 7 5 12 के 2 हासिल का 1 2 12 25 12 दोनों सेम ही आए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया दूसरे वाले का, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला कितने रखे, कितने रखे 86 का स्क्वायर, तो 86 इंटू 86 सिंपल गुणा करके कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप तो आगे देखिए, तीसरे का वर्ग किया तो कितना है 7366 में, 93 का वर्ग किया 93 इंटू 93 कितना है 8650, 71 का वर्ग किया कितना है 71 इंटू कितना है 5041, और 46 का वर्ग किया 46 इंटू 46 वर्ग कितना गया 2116 गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अपन। अब प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6 है 14 है 16 है और 18। पहले प्रश्न क्या देगा अपन को 6 देगा, कितना देगा 6। प्रश्न नंबर 2 सदस्य क्या दे रखा है 6। अब इस प्रश्न में पाइथागोरस त्रिक में एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा अपन को एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र के अंदर देखो एक तो आएगा अपने 2m, एक आएगा m स्क्वायर माइनस 1 और एक आएगा m स्क्वायर प्लस 1, क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आपको सर ठीक है हम यह सूत्र याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे m में क्या है
m का मान दे रहा क्या अपन सूत्र, तो सूत्र लिख देंगे ऐसे कैसे। अब क्या करना पड़ेगा, m का मान अपन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ना तो इससे निकालेंगे ना इससे निकालेंगे, क्या लेंगे अपन 2 m लेंगे। क्या लेंगे 2 m, क्या लेंगे 2 m बराबर 6। तो m बराबर कितना हो गया 6/2। 2 इधर आके बेटे में आ गए, 2 एकम 2 2 3 6। तो m का मान कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। अब अपन एक पैटर्न बनाएंगे, एक पैटर्न, एक इधर एक बीच में और एक इधर। इधर तो रखेंगे अपन 2 m, ठीक है, और इधर रखेंगे अपन m² - 1 और इधर रखेंगे m² + 1, ठीक है। अब 2 m, 2 तो ऐसे कैसे, m का मान कितना आया 3, यहाँ पे 3 रख दो, ये हो गया। m का मान कितना आया 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1। m का मान कितना आया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से क्या तो 8, 2 3 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। देखो कितने आ रहे 8 6 8 10। कितने कितने का अंतर आ रहा है 2 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 2 2 का अंतर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ यह क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक का सदस्य होगा। कौन 6। क्या लिखेंगे, हाँ 6 क्या होगा, हाँ 6 पाइथागोरियस त्रिक में सदस्य होगा। आया समझ में, उसको उतारो फिर आगे वाला करेंगे। अब ऐसे तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब पैटर्न थोड़ा सही जमाएंगे। 8 के बाद 6 आता है क्या, 6 के बाद 10 आता है क्या, नहीं, तो उसको थोड़ा सही से जमा लेते हैं अपन। तो इसका आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो छोटी संख्या को पहले लिखो, फिर उससे बड़ी 8, फिर उससे 10, तो 6 8 और 10 आ जाएगी। 10 की क्या हो संख्या क्या हो जाएगी 6 8 और 10 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 14 का भी निकालेंगे अपन, ठीक है। अब 14 का देखो, 14 का क्या होगा कि एक तो आएगा अपने पास m² - 1, एक आएगा 2 m, एक आएगा m² + 1। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे अपन। 2 m बराबर कितना 14 और m बराबर कितना आ जाएगा 14/2, 2 होता है 14। तो m का मान कितना आ गया 7, ठीक है। मान रख दो, इसके अंदर रख दो, तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर - 1, एक आएगा 2 × 7 और एक आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर 49 - 1, 7 × 14, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, 49 में गया तो 48 और ये 14 और ये कितना हो गया 50। पहले छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला कितना हो गया 14, फिर 48, फिर 50। सबके आया आंसर, हाँ सर मेरे भी ये सही, ठीक है। अब आगे वाला देखेंगे 16। 16 तीसरा क्या देगा अपन को 16, ठीक है। वो कवर पैटर्न m² - 1, 2 m और m² + 1, 3 चीजें हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे m का मान निकालेंगे। 2 m बराबर क्या लिखेंगे 16, तो m बराबर कितना हो जाएगा 16/2। तो m का मान कितना आ गया 8। मान रख लो यहाँ पे 8 का स्क्वायर -1 और 2 × m और m² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 - 1, कितना जाएगा 63। 8 दूनी 16, 16। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 1, 64 में कितने हो गए 65। छोटी संख्या आगे लिख लो, ये 16, फिर 63, फिर 65। सबके ये आया, ठीक है। एक लास्ट 18वां बचा, हाँ 18वां देख लो। अब 18वां देख लो लास्ट, 14 18 क्या लिखेंगे m² - 1, 2 m और m² + 1। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे m का। 2 बराबर क्या लिखेंगे 18, m बराबर कितना आ गया 18/2, कितना आ जाएंगे 9, ठीक है। अब m का मान रख दो बस। m का मान कितना है 9 स्क्वायर -1, 2 × 9
और 9 स्क्वायर प्लस 1 नंबर 81 माइनस 1 9 दूनी 18 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 तो 81 में क्या तो 80 18 और 81 से कितने हो गए 82 छोटी संख्या कौन सी है 18 फिर 80 फिर 82 तो क्या आंसर है ठीक है। तो ये सब क्या हो गए पाइथागोरस त्रिकोण ठीक है। इसका एक सदस्य दे रखा था हमने कितने सदस्य और निकाल लिए 2 और निकाल लिए 2 और निकाल लिए ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा था ना हाँ इसका एक सदस्य होगा वो नहीं लिखना आपको ये लिखना है बस लिखना कुछ भी नहीं है बस ये दर्शाना है कि ये जो है पाइथागोरस त्रिकोण का सदस्य होगा 18 80 फिर 82 ठीक है। तो